बेटा अब हम चलते हैं अपने अगले समास की ओर, द्विगु समास। देखिए द्विगु आपकी पुस्तकों में ऐसे लिखा होता है बेटा, ये अपनी प्राचीन हिंदी के अनुसार इसमें नहीं, कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि इसमें हलंत रहित और हलंत सहित कौन सा है। हलंत रहित और हलंत सहित, जैसे कि आप पीछे पढ़कर आए हैं, आप द्वित्व व्यंजन यानी जब दो व्यंजन इकट्ठे आ जाते हैं तो एक हलंत रहित होता है, एक हलंत सहित होता है। तो बेटा देखिए मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले आपका क्या है, ये द्विगु समास। देखिए ये दोनों ही तरह ठीक माना जाता है बेटा, ये लिखिए ये लिखिए, कोशिश कीजिए ये लिखने की, क्योंकि इसमें अलग अलग दर्शा दिया है भाई। द आधा है यानी हलंत सहित है। अब है द्विगु समास की परिभाषा, जिसे समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है, अपना एक समाहार बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। अर्थात जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक या जिसमें गिनती आ जाती है उसे क्या कहते हैं, हमें द्विगु समास। जैसे यहां पर देखिए अपना एक समूह, अपना एक समाहार बना रहे होते हैं। जैसे ये बोल दिया मैंने चवन्नी। चवन्नी है चार आनों का समूह या चार आनों का समाहार। अब देखिए अपने आप में चार आने एक क्या बना रहे हैं, अपना एक समाहार बना रहे हैं, अपना एक समूह बना रहे हैं, इसको बोलते हैं यानी चवन्नी। बेटा पहले ना, अभी भी पहले की बात क्या अभी भी है, लेकिन अब उसकी कीमत नहीं रही। जैसे चवन्नी 25 पैसे, अठन्नी 50 पैसे, और 12 आने बोलते थे यानी 75 पैसे को, उसके बाद रुपया आता था। तो बेटा जब हम छोटे थे ना तो हमें यानी खर्च के लिए 25 पैसे चवन्नी मिलती थी, और आज देखो कितना परिवर्तन आ गया, पैसे की कितनी कीमत हो गई, यानी अब रुपयों में बात होती है। यानी बच्चे 50-100 रुपये तो मामूली रूप से खर्च कर देते हैं। तो देखिए चौमासा, चार मासों का समाहार, 4 महीनों का समाहार चौमासा। अब है नव रत्न, 9 रत्नों का समाहार या नए रत्नों का समूह। रत्न होते हैं बेटा जब हम अपनी, देखिए ये अंगूठियां बना लेते हैं, इनमें यानी जो तांत्रिक होते हैं यानी अनेक प्रकार के, यानी लोग क्या करते हैं रत्नों से, यानी वो उनको बोल देते हैं कि ये रत्न डलवाइए, ये रत्न डलवाइए, ये रत्न डलवाइए, तो वो रत्नों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें 9 रत्नों का समाहार किया जाता है बेटा। अब चलते हैं, यानी चलते हैं, ये देखिए दूराहा, 2 राहों का समाहार, यानी जहां से 2 रास्ते अलग होते हैं, 2 रास्ते फट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, 2 राहों का समाहार, दूराहा। अब है सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, 7 दिनों का समाहार सप्ताह। और मासिक 1 महीना बोलते बेटा, वार्षिक, अर्धवार्षिक, ये महीनों का एक अपने आप में क्या है, समाहार है, समूह बनाते हैं। अब ली सतसई, 700 का समाहार, 700 का समूह। तो यहां पर देखिए वैसे तो
सतसई यानी 700 दोहों का समूह है बेटा। पहले ना दरबारी कवि होते थे, यानी रीतिकालीन जो कवि होते थे वो दरबारी कवि कहलाते थे और राजा की प्रशंसा में अनेक काव्य रचना करते थे, उनकी प्रशंसा में दोहे लिखते थे। तो यहाँ पर राजा जयसिंह ने ना, राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी एक कवि हुए थे, बिहारी, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा में 700 दोहे लिख दिए थे और वो उन्हें क्या देते थे, सरफियाँ इनाम में देते थे। तो इसलिए कहा 700 का समाहार। तो बेटा ये द्विगु समास जो है, फिर सुन ले इसकी एक परिभाषा, जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है, अपना एक समूह बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। ये बहुत से उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, और भी बहुत से उदाहरण हैं बेटा। चौराहा, देखो यहां चौमासा है, अगर यहां पर मैं लिख दूं चौराहा, 4 राहों का समाहार। तो इस प्रकार से आप जब अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे बेटा।